सो हेलो लर्नर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू लेट्स लर्न टुगेदर प्रियांशी। अब मैं क्या देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो हैं आते तो हैं आपके चैनल्स पे और यूट्यूब वगैरह पे साइकोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने, बट एट द एंड जो उन्हें मिलता है वो कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल नहीं होता है। जैसे कुछ क्विजेज हो गए कि आर यू इमोशनली इंटेलिजेंट, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो गई। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट नॉट ऑल द क्विजेज गिव यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में या क्रिएटिविटी के बारे में या फिर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो हर क्विज या हर ऐसा इंटरनेट पे आपको जो वीडियो मिलता है यूट्यूब पे या ऐसा कुछ, वो उतना करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे पाता। लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे गिव यू गुड इन्फॉर्मेशन। तो व्हाट आई वांट इज कि मेरी जो वीडियोस हैं वो वाइडर ऑडियंस के पास रीच करें। 12th के बच्चे से देख रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, दैट विल रियली हेल्प यू इन योर बोर्ड्स। बट आई वांट कि जो साइकोलॉजी की एप्रोप्रिएट नॉलेज है ये हर किसी के पास जाए, हर किसी पर्सन के पास जाए। एंड फॉर दैट आई वांट कि मैं जो है अपनी वीडियोस का टाइटल थोड़ा चैप्टर 1 पार्ट 1 इस तरीके से ना रख के उनका नाम इस तरीके से रखूं, आर यू इमोशनल इंटेलिजेंट, आर यू क्रिएटिव, ताकि जो लोग इस तरीके की चीज़ें सर्च कर रहे हैं उनके मतलब सर्च लिस्ट में भी वीडियो शो अप हो। सो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। क्लास 12th का ही मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगी, बट सो दैट मोर एंड मोर पीपल गेट करेक्ट परसेप्शन ऑफ दैट टॉपिक। दैट इज वाई व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल चेंज द टाइटल, बट मैं कोशिश करूंगी कि ब्रैकेट में मैं चैप्टर 1 पार्ट 8 पार्ट 9 ऐसे लिख दिया करूँ, राइट। सो आज वेलकम बैक। आज जो है हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ेंगे, राइट। सो डू यू नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट नोट्स जो है मैं आपको कमेंट में दे दी थी पहले, अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी और कमेंट में भी दे दूंगी, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा है मेरे चैनल पे, तो इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स दे दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हो, राइट। जितना भी टॉपिक आपको वीडियो में पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स नीचे आपको मिल जाएंगे। एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई विल ट्राई टू मेक माई वीडियोज इन्फॉर्मेटिव। किसी को कोई कमी लगे तो प्लीज नीचे लिख देना। नाउ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, चॉइस ऑफ टेस्ट। अब आप कौन सा टेस्ट चूज करोगे किस पे डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। अब आपके अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स ऑफ टेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बेसिस पे, टेस्ट आइटम के बेसिस पे, कल्चर फेयर या कल्चर बायस, इस तरीके से, राइट। सो बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर कि एक बार में आप कितने लोगों को एडमिनिस्ट्रेट कर पाओगे ये टेस्ट, कितने लोगों को एक बार में ये टेस्ट कंडक्ट करवा पाओगे, उसके बेसिस पे आपके दो टाइप के टेस्ट हैं, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू 1 पर्सन एट अ टाइम, एक पर्सन को एक बार में मिलते हैं। ग्रुप टेस्ट सेवरल पर्सन साइमल्टेनियसली, तो आप कई सारे लोगों को एक साथ बिठा के कंडक्ट करवा सकते हो टेस्ट। रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल टेस्ट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? आपको इंडिविजुअल टेस्ट करना है तो आपको मतलब रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव होना पड़ेगा टुवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन हु इज गिविंग दैट टेस्ट, राइट। एंड एस्टैब्लिश अ रैपोर्ट फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, उसकी फीलिंग समझनी पड़ेगी एंड थोड़ा सिंपैथेटिक होना पड़ेगा एज वेल एज एम्पैथेटिक। सेंसिटिव टू हिज और हर फीलिंग्स, मूड्स और एक्सप्रेशंस। अगर उस पर्सन का मन नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा कि ठीक है आप बाद में करेक्ट कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप टेस्ट में यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी फैमिलियर विद द सब्जेक्ट्स फीलिंग्स, राइट। वे ऑफ प्रेजेंटिंग आंसर्स, अब आपको जो इंडिविजुअल टेस्ट है उसमें आपके आंसर्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, या तो ओरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में फॉर इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है। क्योंकि 1 पर्सन ही है तो वो ओरली भी बता सकता है, रिटन फॉर्म में बता सकता है, जैसे वो कंफर्टेबल फील करे, राइट। एंड ऑब्जेक्ट्स या टेस्ट आइटम्स जो कि होती हैं इंडिविजुअल टेस्ट में, उनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो एज पर द टेस्टर्स इंस्ट्रक्शंस। कि टेस्टर ने देखा कि टेस्टी को क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे तो उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब लेकिन जो आपकी ग्रुप टेस्ट होते हैं उसमें जनरली आंसर रिटन फॉर्म में दिया जाता है, एंड बहुत सारे लोग एक साथ जो है टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो ये जनरली रिटन फॉर्म में और MCQ फॉर्मेट में होता है। इसमें आप टेस्ट आइटम्स को एज पर द नीड ऑफ द टेस्ट ही नहीं बदल सकते हो, राइट। तो ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ टेस्ट बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर। नेक्स्ट आपके आते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आइटम, राइट। वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट की आपकी आइटम क्या है। अब वर्बल टेस्ट आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो टेस्ट आइटम्स होंगे उनका वर्ड से कुछ ना कुछ लेना देना होगा, राइट। कि कुछ आपको जो है सेंटेंसेस दिए होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको एक एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना होगा, गैप फिलिंग है इस टाइप के। नॉन वर्बल में आपको कुछ पिक्चर्स या सिंबल्स दिए हो सकते हैं जिसमें वर्ड्स का यूजेज है, बट सिर्फ इतना ही है कि वो आपको जो है बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देने के काम है, क्वेश्चन समझाने के काम है।
ऐसा नहीं है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो टेस्ट वो नहीं दे सकता। उस पर्सन के लिए बस आपको इंग्लिश के इंस्ट्रक्शंस जो भी वो लैंग्वेज उसको आती है उसमें कन्वर्ट करके देने होंगे, बाकी वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। परफॉर्मेंस टेस्ट में आपको एक्चुअली कुछ परफॉर्म करना होगा, फिजिकल मैनिपुलेशन करनी होगी ऑब्जेक्ट की, चीजों की, राइट। सो वर्बल टेस्ट, रिस्पॉन्सेज या टेस्ट आइटम्स वर्बल होती हैं, आइदर रिटन और इन ओरल फॉर्मेट। तो वर्ड्स के थ्रू आप रिटन फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो और ओरल फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हो, राइट। नॉन वर्बल में रिस्पॉन्स आइटम्स पिक्चर्स या इलिस्ट्रेशंस होती हैं, एंड परफॉर्मेंस में मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स टू परफॉर्म अ टास्क। अब नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट में आपका यूज ऑफ लैंग्वेज बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, राइट, और परफॉर्मेंस में तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। एडमिनिस्टर टू वर्बल टेस्ट लिटरेट पीपल ओनली, सिर्फ लिटरेट पीपल को आप ये दे सकते हो। नॉन वर्बल आप इलिटरेट को भी दे सकते हो अगर आपने इंस्ट्रक्शन समझा दिए हैं तो, एंड एट द सेम टाइम बच्चों के लिए भी आप दे सकते हो उनको। और ये इसका ड्रॉबैक भी है आपके वर्बल टेस्ट का कि सिर्फ लिटरेट पीपल को दिया जा सकता है, चिल्ड्रन और इलिटरेट के लिए इतना एफिशिएंट नहीं है, वो उनकी इंटेलिजेंस को गलत तरीके से दिखाएगा। मे बी दे आर वेरी इंटेलिजेंट बट वो क्वेश्चन नहीं समझ पाए इसलिए उनका आंसर गलत आ रहा है या वो कुछ गलत आंसर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट। तो वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट, वर्बल का तो ये हो गया। नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट में एनी वन फ्रॉम एनी कल्चर एज कल्चर गैप इज रिड्यूस, तो आप किसी को भी दे सकते हो किसी भी कल्चर से, बिकॉज कल्चर गैप कम हो गया आपके पिक्चर्स और परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि आपको कुछ ब्लॉक्स मिल रहे हैं, कोई ऐसी चीज मिल रही है जिसको आपको मैनिपुलेट करना है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज या कल्चरल बैरियर की कोई जरूरत नहीं है एज सच। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका वर्बल टेस्ट का, बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय SM मोहसिन। नॉन वर्बल का एग्जांपल हो गया रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जिसका आप प्रैक्टिकल भी करोगे। आप मेरे को बता देना अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई वीडियोस चाहिए होंगी तो, राइट। और ये आपको पेज 14 फिगर 1.3 में समझाया भी हुआ है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या होता है। बेसिकली इसमें आपको एक क्विज सा दे रखा है और उसमें एक पिक्चर दे रखी है, उसका एक पार्ट मिसिंग है, फिर नीचे 6 ऑप्शंस दिए और आपको वो मिसिंग पार्ट कौन से ऑप्शन से बेस्ट आप चूज कर पाओगे वो दिखाना है। तो ये मैं आपको फोटो भेज दूंगी, मतलब फोटो डाल दूंगी नोट्स में, आप देख लेना, राइट। और आपके परफॉर्मेंस टेस्ट में है कोहोस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, इन विच यू हैव टू अरेंज ब्लॉक्स, आपको ब्लॉक्स को अरेंज करना है गिवन टाइम में गिवन पैटर्न बनाने के लिए, राइट। अब अलग अलग टाइप के वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट आपको दे रखे हैं। सम टेस्ट डेवलप्ड इन इंडिया में वर्बल और परफॉर्मेंस दे रखे हैं आपको पेज नंबर 15 पे टेबल 1.2 में, राइट। तो इसको भी मैं आपको नोट्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। तो जब हम पढ़ेंगे ना इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया तो वहां पे भी ये टेबल में आपको समझाऊंगी, राइट। अभी जब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में या नेक्स्ट में जिसमें भी। तो ये तो थे आपके टाइप्स ऑफ टेस्ट बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर, टाइप्स ऑफ टेस्ट बेस्ड ऑन टेस्ट आइटम्स। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ टेस्ट बेस्ड ऑन कल्चर फेयरनेस या कल्चर बायसनेस, कि वो कल्चर से कितना इन्फ्लुएंस होते हैं। सो बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ फेवरिंग वन कल्चर ओवर द अदर, कल्चर बायस टेस्ट एंड कल्चर फेयर टेस्ट, राइट। शो बायस टू द कल्चर, कल्चर बायस नाम से पता चल रहा है जिस भी कल्चर में वो बने हो उसके प्रति बायस शो करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने कोई टेस्ट अमेरिका में बनाया है फॉर एग्जाम्पल, तो अमेरिकन्स के लिए वो बायस शो करेगा, अमेरिकन्स उस पर जनरली बेटर परफॉर्म करेंगे इन कंपैरिजन टू एशियंस या इंडियंस, राइट। कल्चर फेयर इस चीज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा वो टेस्ट कहाँ पे डेवलप हुआ है। अब कल्चर बायसनेस कैसे आती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक अमेरिका में टेस्ट डेवलप हुआ इंटेलिजेंस का, तो हमें पता है कि अमेरिका में टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली वो टेक स्मार्ट लोग होते हैं और वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा डील करते हैं। लेकिन इंडिया में जो एक पुअर फार्मर है उसका बेटा टेक से इतना डील नहीं करेगा, लेकिन जो है आपकी इससे बेसिकली सॉइल से रिलेटेड चीजें हो गई, रेनफॉल पैटर्न से रिलेटेड चीजें हो गई, इन सब में उसकी इंटेलिजेंस हाई होगी। तो वो टेस्ट अगर मैंने अमेरिका वाला बिना अडेप्टेशन के उस बच्चे को दे दिया तो उसकी इंटेलिजेंस की मिस असेसमेंट हो जाएगी, राइट। तो इसलिए बायस शो कर रहे हैं। लेकिन वही मैंने रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस उस बच्चे को दे दिया तो उसमें एज सच कुछ बायसनेस नहीं आएगी, राइट, क्योंकि उसमें कोई लैंग्वेज का यूज नहीं है, कोई स्पेसिफिक कल्चर से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस नहीं डाले गए हैं, राइट। सो इसलिए आपकी नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट में होता क्या है, बेसिकली आपका कल्चर बायसनेस कम हो जाती है, राइट। सो कल्चर बायस टेस्ट शो बायस टू द कल्चर इन विच दे आर डेवलप्ड। कल्चर फेयर टेस्ट टेस्ट दैट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, जो कि अलग अलग कल्चर के हैं, राइट। अब कल्चर बायस टेस्ट, नॉर्म्स ऑफ दीज टेस्ट डेवलप फ्रॉम वेस्टर्न कल्चरल ग्रुप्स। अब नॉर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली नॉर्म्स आपके दो होते हैं साइकोलॉजी में, नॉर्मल एवरेज परफॉर्मेंस और एक होता है आपका नॉर्म्स बेसिकली सोसाइटल रूल्स की सोसाइटी में क्या चाहती है। तो जो सोसाइटल रूल्स वाले नॉर्म्स हैं वो चैप्टर नंबर 6 और 7 में आएंगे। अभी हम जिन नॉर्म्स की बात कर रहे हैं उनका मतलब है नॉर्मल एवरेज परफॉर्मेंस। बेसिकली एक टेस्ट जब बना तो हमने बहुत सारे लोगों पे उसको कंडक्ट करवाया, 15 साल के बहुत सारे बच्चों पे करवाया,
जैसे हमने 15 साल के बहुत सारे बच्चों पे वो टेस्ट कंडक्ट करवाया, 20 साल के बहुत सारे अडल्ट्स पे वो टेस्ट कंडक्ट करवाया, तो हमने क्या देखा कि 15 साल के बच्चे इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो एवरेज परफॉर्मेंस 15 साल के बच्चों के हिसाब से इतनी होनी चाहिए, 20 साल के बच्चों के साथ इतनी होनी चाहिए। तो अगर 15 साल का बच्चा इतना स्कोर कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस अबव एवरेज, बिलो एवरेज, इस तरीके से है। तो ये नॉर्म्स बने, तो ये नॉर्म्स वेस्टर्न ग्रुप्स के बेसिस पे बने थे। तो वेस्टर्न एरियाज में या अमेरिका वगैरह में एक बच्चा 15 साल का किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे आपने एवरेज परफॉर्मेंस दे दी, तो वो इंडिया के बच्चे को एसेस नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसलिए कई सारे टेस्ट, जैसे आपका रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, उसमें एक डाटा आपको दिल्ली का मिलता है और एक यूके का मिलता है। तो अगर आप इंडिया में असेसमेंट कर रहे हो तो आप दिल्ली वाला डाटा चेक करते हो, राइट। नेक्स्ट, टेस्ट डिजाइन सच दैट दे असेस कॉमन कल्चरल एक्सपीरियंसेस। हम टेस्ट इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो कॉमन कल्चरल एक्सपीरियंसेस को एसेस करें, यानी जो कल्चर फेयर टेस्ट होते हैं उसमें कल्चर स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो ना वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करेंगे ना इंडियन कल्चर को प्रमोट करेंगे, वो मिक्स्ड क्वेश्चंस डालेंगे ताकि आपकी ओवरऑल इंटेलिजेंस की असेसमेंट हो सके, राइट। हैव क्वेश्चंस इन विच लैंग्वेज यूसेज इज नॉट रिक्वायर्ड। उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लैंग्वेज यूसेज एज सच रिक्वायर्ड नहीं होता। कल्चर बायस टेस्ट के एग्जांपल दूं मैं तो टेस्ट डेवलप्ड इन यूरोप एंड अमेरिका, जो कि अर्बन और मिडिल क्लास कल्चरल एथोस यानी उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और कल्चर फेयर में वर्बल नहीं आते हैं आपके, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट आते हैं, राइट। और कल्चर बायस में जो है मिडिल क्लास और वाइट पीपल को फेवर किया जाता है जो कि अर्बन एरियाज के हैं, राइट। इस तरीके से अब हम जो है आपके सब मिस यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट पे आएंगे, जो आपका बॉक्स नंबर 1.1 है। एनसीईआरटी में मेरे पास जो है 1-2 साल पुराना एडिशन है, उसमें पेज नंबर 14 पे ये दे रखा है, तो आपकी बुक में भी देख लेना 14, 15 या 16 पे होगा, मैं नोट्स में भी डाल दूंगी। तो बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज क्या होता है, सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं, एम्प्लॉय सिलेक्शन के लिए, कि मेरे को किसी को सिलेक्ट करना है तो मैंने उनका जो है क्या करा, बहुत सारे लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए उनका एक टेस्ट कंडक्ट कर लिया, 150 लोगों का, वो वाला कौन सा, ग्रुप टेस्ट। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू ले लिया, तो सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं, गाइडेंस के लिए कि आप आगे क्या कर सकते हो, डायग्नोसिस के लिए अगर आपको कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या कुछ डिफिकल्टीज हैं, स्लो लर्नर हो आप, ऐसी कोई भी चीज है, काउंसलिंग के लिए भी यूज होते हैं, एंड सेल्फ एनालिसिस के लिए भी यूज होते हैं, राइट। कि आप खुद को एनालाइज कर पाओ कि वेयर डू आई स्टैंड एंड वेयर आई हैव टू प्रोसीड। अब कुछ इल इफेक्ट्स क्या इंटेलिजेंस टेस्ट के, भाई नेव टेस्टर्स, अगर नेव टेस्टर्स ही बॉक्स में लिखा हुआ आप पढ़ लेना, उस बॉक्स को भी, और नोट्स में भी दिया हुआ है। अगर नेव टेस्टर्स है, टेस्टर को प्रॉपर नॉलेज नहीं है टेस्ट कंडक्ट करने की, तो क्या प्रॉब्लम आती है, अगर टेस्ट गलत कंडक्ट हो जाए तो स्टिग्मा अटैच टू चाइल्ड, मतलब बेसिकली अगर कोई पर्सन का बिलो एवरेज इंटेलिजेंस स्कोर आ जाए एक टेस्ट में, तो उस बच्चे के साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है कि अरे तू तो बिलो एवरेज, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट होने लग जाती है और उसका एस्टीम भी कम हो जाता है। तो काफी ज्यादा नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है रॉन्ग असेसमेंट का, और इसीलिए मैं जो है बहुत ज्यादा फेवर नहीं करती है जो ऑनलाइन इंटेलिजेंस टेस्ट आते हैं ना, बेसिकली जो वीडियो में बताते हैं लेट मी टेल यू हाउ इंटेलिजेंट यू आर, इस तरीके से, ठीक है वो सही है, बट वो एज अ टेस्ट ही सही है, वो आप उनको इतना सीरियसली ले लो तो वो सही नहीं है। अगर आपको एक्चुअली में अपनी इंटेलिजेंस का असेसमेंट करना है तो आप ऐसा कोई टेस्ट कंडक्ट करके अपने स्कूल के काउंसलर को या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ एक्चुअली में, राइट। तो उनको इजीली नहीं बिलीव करना, क्योंकि वो अननेसेसरी स्टिग्मा अटैच करते हैं, राइट। और इंटेलिजेंस टेस्ट आर नॉट रिलेटेड टू सक्सेस इन लाइफ, तो स्टिग्मा अटैच करने की कोई बात भी नहीं है। इन्विटेशन टू डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, अब डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस से भी इन्विटेशन मिल जाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बेसिकली अगर आपका बिलो एवरेज आईक्यू आ गया तो लोग आपको बोलने लग जाते हैं अरे ये तो बिलो एवरेज वाला है एंड ये तो ऐसा है, इसको तो कुछ नहीं आता है, तो कुछ कर नहीं सकता, तो अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो जाती हैं आपकी। आपके पेरेंट्स भी आपको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं अगर उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटल एल्डर्स सब ये करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल्फ एस्टीम कम होता है और आपकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट होती है। उसी की वजह से आपकी इंटेलिजेंस भी जो है लोअर होती है। डोंट कैप्चर, अब इंटेलिजेंस टेस्ट की क्या प्रॉब्लम है, वो आपकी क्रिएटिविटी को तो एसेस करते नहीं, जरूरी थोड़ी है सिर्फ जो अकेडमिकली इंटेलिजेंट लोग हैं वही सक्सेसफुल होंगे। इनफैक्ट अकेडमिकली इंटेलिजेंट लोग कई बार सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते अगर उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो जो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो क्रिएटिव पोटेंशियल्स को एसेस नहीं करते, प्रैक्टिकल साइड ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि आपकी बेसिकली बिजनेस सेंस कैसी है, आप लोगों के साथ डील कैसे करते हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे, उनको वो एसेस नहीं करते हैं, ठीक है।
और वो उस पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस को एसेस करते हैं जो कि आपकी रियल लाइफ के सक्सेस से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। अकेडमिक्स आपको सक्सेसफुल बना सकती है, बट सिर्फ अकेडमिक्स आपको सक्सेसफुल बनाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। और आप जो है तो इसलिए क्या ध्यान रखना है कि अभी कोई भी आप इंटेलिजेंस टेस्ट करो, जैसे आप लोग भी करोगे अभी बच्चों पे प्रैक्टिकल्स के टाइम पे, तो डोंट ट्राई, मतलब डोंट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। ट्राई नॉट टू कमिट एनी एररस प्रैक्टिसेस एंड हेल्प लो ट्रेन प्रोफेशनल्स की, अपनी मैम के साथ कंसल्ट करो बच्चे का रिजल्ट, राइट। और पेज 1.1 पे ये टेबल है, मैं आपको ये टेबल भेज दूंगी, राइट। सो अब हम जो है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट का लास्ट पोर्शन करेंगे, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया आएगी। तो कई सारे मैंने नोट्स में ना प्रॉपरली लिख दिया कि बेसिकली एस एम मोहसिन ने क्या किया इंडिया में, CH राइज ने क्या किया, महानलोबीज ने क्या किया, तो किस किस ने क्या क्या टेस्ट की अडेप्टेशन बनाई, वो मैंने क्लियरली नोट्स में लिख दिया है, राइट। सो आप वहां से देख सकते हैं, मैंने एनसीईआरटी से ही सारे पॉइंट्स उठाए हैं, तो आपके पास एनसीईआरटी है तो वहां से भी देख सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया, SM मोहसिन, फर्स्ट हिंदी इंटेलिजेंस टेस्ट, सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि हिंदी में बना था 1930s में बना था, SM मोहसिन ने बनाया था। CH राइज, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बिनेट्स टेस्ट, जो बिनेट का टेस्ट था ना, अल्फ्रेड बिनेट का इंटेलिजेंस टेस्ट, तो जो आपके CH राइज थे उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन की बिनेट्स टेस्ट की। तो बिनेट ने जो इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था उन्होंने उसे स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है, प्री डिटर्मिन्ड प्रोसीजर, प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस एंड प्री डिटर्मिन्ड वे ऑफ चेकिंग द टेस्ट। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड थी। तो बिनेट टेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है इंडियन कल्चर में अडेप्ट करता हुआ एक ऐसा टेस्ट बनाया जो बिनेट टेस्ट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग था। उसकी असेसमेंट, चेकिंग, टेस्ट आइटम सब कुछ जो है बिनेट टेस्ट से बोरो की गई थी। और वो कौन सी लैंग्वेज में बना था, उर्दू और पंजाबी में। उसके बाद महानलोबीज ने बिनेट टेस्ट की स्टैंडर्डाइजेशन की बंगाली में। इंडियन रिसर्चर्स ने कई सारे अटेम्प्ट्स किए टू डेवलप इंडियन नॉर्म्स। इंडियन नॉर्म्स यानी इंडिया में टेस्ट कंडक्ट करके नॉर्मल एवरेज परफॉर्मेंस निकालना, जिसके कंपैरिजन में हम बाकी लोगों की असेसमेंट एसेस कर सकते हैं। तो ये कई सारे अटेम्प्ट्स हुए इंडियन रिसर्चर्स के थ्रू फॉर द फॉलोइंग टेस्ट: RPM, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, VIS, वेशलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, अलेक्जेंडर्स पैरालॉन्ग, क्यूब कंस्ट्रक्शन और कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इन सारे टेस्ट के बारे में तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है जनरली, तो इसलिए मैंने आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं बताया, राइट। लॉन्ग एंड मेहता ने जो है एक हैंडबुक बनाई जिसमें 103 टेस्ट थे इंटेलिजेंस के इन वेरियस लैंग्वेजेस, जो कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। NLEPT एंड NCERT, NLEPT यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, जो कि आपके नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के थ्रू बनाई गई है। डॉक्यूमेंटेड इंडियन टेस्ट, उन्होंने कई सारे इंडियन टेस्ट को लिस्ट किया और उनको हैंडबुक्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया, राइट। और एरियाज ऑफ इंटेलिजेंस, ये जो टेस्ट थे ये हर एरिया ऑफ इंटेलिजेंस के लिए बने थे, मतलब हर एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के लिए बने थे, इंटेलिजेंस के लिए बने थे, एप्टीट्यूड के लिए बने थे, पर्सनालिटी के लिए बने थे, एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट सब के लिए बने थे। NLEPT की फुल फॉर्म भी दे रखी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। NCERT की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है करेंगे कल्चर एंड इंटेलिजेंस, हाउ इज कल्चर एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंस। सो बी रेडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट, राइट। Stay home, stay safe and take care of your mental health. Bye.